दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे अनोखे भक्त की है जो स्वभाव से एकदम भोला था। लोग जिसे मूर्ख कहा करते थे। भगवान शिव ने स्वयं जिसकी मदद करने आए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत करती हूँ। यह कहानी है एक बहुत ही सुंदर गांव की, जो हर तरह से धन संपदा से संपन्न था। इस गांव में हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। इसी गांव में एक सरिता नाम की एक महिला अपने एकलौते बेटे के साथ रहती थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन सुबह शाम भगवान शिव की आराधना किया करती थी। सरिता दूसरे के यहाँ काम करके अपने घर का खर्च चलाती थी। चूँकि उसके पास अत्यधिक धन नहीं था, फिर भी भगवान शिव की कृपा से जो कुछ भी मिलता उसी में संतोष कर वह अपना गुजारा करती थी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा दुख भी था जिसे वह सहन नहीं कर पा रही थी। वह था उसका बेटा भोला। वह हमेशा मूर्ख वाली हरकत किया करता था, जिस कारण पूरे गांव में लोग उसे मूर्ख भोला राम कहा करते थे। इसी हरकत के कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उसे काम पर नहीं रखता था, जिस कारण सरिता काफ़ी दुखी रहती थी। एक बार सरिता ने उसे कुछ पैसा देकर बाजार से सामान लाने भेजा, तो उसने पैसा रास्ते में ही गिरा दिया। तब उसकी माँ ने कहा, इतना बड़ा हो गया है, तुम्हें ये नहीं पता कि पैसे को जेब में रख कर लाया जाता है। फिर एक दिन उसकी माँ ने कहा कि जाओ बाजार से कुछ मक्खन लेकर आओ, भगवान को भोग लगाना है। तो उसके पुत्र ने यह सोचकर कि माँ ने कहा था कि जो भी मिले उसे जेब में रख कर लाना चाहिए, इसलिए उसने मक्खन को भी जेब में ही रखकर घर की ओर बढ़ा, जिससे सारा मक्खन उसके कपड़े और शरीर में पूरी तरह से फैल गया। यह देखकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई और अपने प्रभु भगवान शिव से कही, हे प्रभु, कृपा कर इसे बुद्धि दें। युवा हो गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे इसके आगे का जीवन चलेगा। एक बार सरिता ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, अपने गांव के रामलाल के यहाँ से खरगोश लेकर आओ, ताकि उसे पालकर कुछ पैसा कमाया जा सके। उसका बेटा भोला माँ की बात मानकर रामलाल के यहाँ घर से खरगोश लेकर चला गया। रामलाल ने कहा, बेटा, इसे अच्छी तरह से लेकर जाना। भोला ने कहा, मैं इसे ठीक से लेकर जाऊंगा, आप तनिक भी चिंता ना करें। अब भोला ने माँ की बात को स्मरण किया। जब उसकी माँ ने कहा था कि मक्खन लाने के बाद उसे समझाया था, उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, मक्खन को हमेशा पानी में ही रख कर लाना चाहिए। यह सोचकर मूर्ख भोला ने एक घड़े में पानी भरकर उसमें खरगोश को डालकर घर की ओर चला। जब माँ ने उससे पूछा कि खरगोश कहाँ है, तो उसने कहा कि माँ, आपने पिछली बार बताया था कि किसी भी चीज़ को पानी में डालकर लाना चाहिए। इतना कहते ही उसकी माँ समझ गई और जल्दी से उसके हाथ से घड़ा छीनकर खरगोश को बाहर निकाला, लेकिन तब तक खरगोश मर चुका था। अब माँ ने अपने भाग को कोसते हुए कहा, हे प्रभु, क्या मेरी भाग में कभी सुख नहीं आएंगे।
अब सरिता ने अपने बेटे भोले से कहा, तुमने अपनी मूर्खता के कारण एक निर्दोष जीव की हत्या कर दी है। निकल जाओ मेरे घर से, और तब तक नहीं आना जब तक कि तुम में कुछ बुद्धि न आ जाए। भोला माँ की यह बात सुनकर घर से चला गया। भटकते भटकते वह एक साधु से मिला और कहा, बाबा मैं इतना मूर्ख क्यों हूँ? यह कहकर बहुत रोने लगा। उस साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी स्थिति का पता लगाकर उससे कहा, बेटा जो होता है और जो होने वाला है वह सिर्फ भगवान शिव की इच्छा से ही होता है। इसलिए तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उनकी नित्य सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। तभी साधु ने उसे पूरा पूजन विधि बताया कि सुबह शाम स्नान करके शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करो और मन ही मन ओम नमः शिवाय जपते रहो। वही भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब मूर्ख भोला राम साधु की बात मानकर नदी के किनारे स्थित शिवलिंग की पूजा करने लगा। एक समय जब वह नदी में पूजा करने के लिए स्नान करने जा रहा था, तभी उसके दिमाग में यह बात आई कि इस बहते नदी के जल में जो कुछ भी डाला जाता है वह बह जाता है, कहीं उसके द्वारा किया गया पुण्य भी बह न जाए। ऐसा सोचकर नज़दीक के ही कुछ दूर स्थित ठहरे हुए कीचड़ वाला पानी में स्नान करने लगा ताकि उसका पुण्य बह न जाए। फिर एक बार जब वह कीचड़ वाला पानी में स्नान कर शिवलिंग की पूजा कर रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में यह बात आई कि शिवलिंग पत्थर की ही क्यों है? लगता है भगवान शिव को पत्थर बहुत पसंद है। इसलिए अब वह पुष्प की जगह पर, फूल की जगह पर शिवलिंग पर पत्थर को चुनकर चढ़ाने लगा। भगवान शिव की ऐसी पूजा देखकर देवता भी हैरान हो गए तथा उसे समझाने के लिए उसके पास आए, लेकिन वह नहीं माना। कई दिन बीतने के बाद एक समय जब भक्त भोला को पूजा करने के लिए पत्थर नहीं मिला, तो उसने अपने सिर से बड़े से चट्टान को तोड़ने लगा। चट्टान तो नहीं टूटा, लेकिन उसका सिर बुरी तरह से घायल हो गया और खून की धारा बहने लगी। यह देखकर साक्षात भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अनोखी भक्ति ने न केवल मुझे बल्कि समस्त देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भक्त भोला ने कहा, हे प्रभु शिव, सारे लोग मुझे मूर्ख कहते हैं। उसकी माँ ने भी उसे मूर्ख कहकर घर से बाहर निकाल दिया है। उसने अपनी सारी व्यथा भगवान शिव को सुनाई। तब भगवान शिव ने उसे ज्ञान, बुद्धि, विवेक का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय बाद उसकी विधवता से प्रभावित होकर राजा ने अपनी इकलौती बेटी का विवाह उससे करा दिया। अब वो एक राज का राजकुमार तथा अति ज्ञानी बन चुका था। जब वो अपनी माँ के पास आया तो माँ ने भगवान का जयकारा करते हुए उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, भगवान शिव और मूर्ख भक्त भोला की यह कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं।
ना कि पूजा पद्धति के। मन के भाव यदि पवित्र हो तो एक चावल का दाना भी भगवान को तृप्ति कर सकता है। अगर भाव न हो तो 56 प्रकार के भोग भी व्यर्थ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।